एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। पिछले कुछ दिनों से इसकी चर्चा लगातार हो रही है। लोग आपस में बातें कर रहे हैं। खबरों में आपने सुन लिया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा रेल दुर्घटना की। ये दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना के बाद अब सवाल जवाब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग सवाल उठाने पर मजबूर हो गए? जानेंगे आज के प्रोग्राम लॉरी। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। 300 से ज्यादा लोगों की मौत की संभावना, हजारों लोग घायल। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की बोगियां और उनका मलबा पड़ा हुआ है। ऐसी बहुत सी तस्वीरें आप देख रहे होंगे। जी हाँ, ये सब तस्वीरें सामने आई है ओडिशा के जिला बालासोर में स्थित एक रेलवे स्टेशन में हुई दुर्घटना के बाद। 3 ट्रेनें आपस में टकराईं, जिसके बाद ये दृश्य सामने आ रहे हैं। अब इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी मौतें हो गई, इतने लोग घायल हो गए, तो सवाल उठना लाजमी था। सवाल उठ रहा है नई टेक्नोलॉजी पर, सवाल उठ रहा है उस सिस्टम पर जिसे बाजे गाजे के साथ रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने मार्च 2022 में लॉन्च किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कवच की। ये जो सिस्टम लॉन्च किया गया, इसे कवच नाम दिया गया। ये कवच है क्या चीज, पहले ये जान लेते हैं। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। जी हाँ, ये है इसका टेक्निकल नाम, जिसे भारत में कवच का नाम दिया गया है। इसे भारत में RDSO ने तैयार किया, यानी कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसने तैयार किया। तैयार करने के बाद बहुत सी बातें की गई। बाकायदा ट्रायल के वक्त ट्रेन में रेलवे मिनिस्टर मौजूद थे। ट्रायल किया गया आमने सामने, एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनों को सामने लाकर। सफल ट्रायल के बाद इसे लॉन्च किया गया। लेकिन अब जब यह हादसा सामने आ गया तो कवच की ज्यादा ही चर्चा होने लगी। लोगों ने सवाल उठा दिए उन सारी बातों पर जो बढ़ा चढ़ा कर शायद की गई थी। रेलवे मिनिस्टर साहब का एक पुराना वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह, जिसमें वो बाकायदा ट्रेन के 2 मॉडल लेकर खड़े हैं और समझा रहे हैं कि कवच आने से क्या होगा। दिखा रहे हैं कि आमने सामने से जब 2 ट्रेनें आएंगी तो लगभग कई मीटर दूर अपने आप इसे सेंस कर लिया जाएगा और इसमें ब्रेक लग जाएगी। ट्रेन अगर पीछे से आएगी तब भी सेंस करके ब्रेक लग जाएगी। अब इसी वीडियो को दिखाकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जब ये सब आ गया तो क्यों हुआ ये हादसा, इतने लोगों की जानें क्यों दांव पर लगी। इन सब के जवाब में रेलवे मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म का फेलियर है। तरह तरह की बातें बताई जा रही हैं और मैनिपुलेट किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो रेलवे बोर्ड की एक सदस्य जया वर्मा ने कहा है कि कवच भी अगर होता तो यह हादसा वो कवच ना रोक पाता। इसके लिए उन्होंने तर्क ये दिया कि ट्रेनें बहुत ज्यादा स्पीड में थी और इतनी ज्यादा स्पीड में कवच काम नहीं करता। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जो बाजे गाजे के साथ कहा गया था लॉन्च करते समय, वो सही था या ये सही है, क्योंकि अब हादसा सामने आ गया है और अब जवाब देना लोगों को मुश्किल हो रहा है। रेलवे से जुड़े कई प्रतिनिधि अधिकारी तरह तरह के बयान दे रहे हैं जिनमें आपस में मेल नहीं खाता। सोचिए 2023 में इस तरह की दुर्घटना, और ऐसा ही 1995 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी हुआ था, जहां 3 ट्रेनें आपस में टकराई थी और 350 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और ऐसा ही 1998 में पंजाब में हुआ, जहां पर 2 ट्रेनें टकराईं और लगभग 200 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। 1995, 98 और आज 2023। इसका मतलब यह है कि हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां आज से 20-25 साल पहले खड़े थे। यह सवाल आज अपने आप से पूछने की जरूरत है। इस हादसे की गंभीरता इस बात से समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के बड़े बड़े नेता इस हादसे से शोक संतप्त हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपना बयान दिया, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपना बयान दिया है, उन्होंने भी अपना शोक व्यक्त किया है। बयानबाजियां तो चल रही हैं, लेकिन हादसे के बाद बहुत सी चीजें ये भी सामने आई कि वहां के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अस्पताल पहुंचाने में मदद कर रहे हैं, खाने पीने को लेकर मदद कर रहे हैं। इंसानियत का ये पहलू भी सामने आया है। लेकिन सवाल फिर वही कि नई टेक्नोलॉजी जो बाजे गाजे के साथ लॉन्च की जाती है, आखिरकार जब ऐसा हादसा होता है तब फिर उनकी कमियां क्यों सामने आती, तब क्यों पल्ला झाड़ा जाता है? आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।
ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।